शालोम प्रियो, मैंने आज सिस्टर रेनू को इनवाइट किया है आप सब लोगों को उत्साहित करने के लिए। जब मैंने कलीसिया की शुरुआत की तो मैंने सोचा कि मैं और लोगों को कैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाऊं। तो कलीसिया के पास में एक छोटा सा स्लम हुआ करता था। मैं वहां पर गई और मैंने वहां पर जाकर जब लोगों को सुसमाचार सुनाया तो मुझे सिस्टर रेनू मिली। और उस समय जो सिस्टर रेनू की जो परिस्थिति थी, मैं चाहूंगी कि सिस्टर रेनू अपने आप बताएं। सिस्टर, आप बताएं कि आपकी परिस्थिति कैसी थी उस समय। सबको जय मसीह की। मैं उस टाइम पे बहुत ही बुरी स्थिति में थी। मेरे सास ससुर एक्सपायर हो चुके थे, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, मेरे 2 बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे थे वो। और मैं बहुत ही दुख में थी उस टाइम पर। कोई जॉब नहीं थी, मैं छोटी सी स्लम में रहती थी और खाने तक के मेरे लिए दिक्कत थी। उस टाइम पे सिस्टर मोना है और उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। तब मैंने प्रभु को ग्रहण करने का सोचा। तो मुझे पहले समझ नहीं आया कि मैं प्रभु को क्या करके बुलाऊं। तब मुझे समझ आया कि प्रभु मेरे पिता के जैसे हैं। मैंने प्रभु को पिता करके माना और आज तक प्रभु मेरे साथ हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सिस्टर रेनू के उद्धार के लिए। 15 साल पहले सिस्टर रेनू ने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। सिस्टर, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगी कि प्रभु यीशु मसीह को जब आपने अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया तो आपकी परिस्थिति में किस प्रकार से बदलाव आया? आपको उद्धार तो मिला ही मिला, लेकिन कैसे प्रभु ने आपके जीवन को बदला? जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उस समय मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। पर जब मैंने प्रभु को अपना पिता करके ग्रहण कर लिया, उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि मेरा घर जो पहले टूटा फूटा था वो एक नया घर बन गया। मेरी नौकरी नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मेरी नई जॉब लग गई। और एक ऐसे व्यक्ति से जो कि कुआरा था, अनमैरिड था, उससे मेरी शादी हुई और उसने मुझे खुद आगे से प्रपोज किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने मेरे दोनों बच्चों को ग्रहण किया। मेरे बच्चे उनको ही अपना पापा मानते हैं और वो व्यक्ति भी मेरे बच्चों को अपना बच्चा करके पाल रहा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी अब जवान हो चुके हैं। और इस सब को देखकर मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं। वो मेरे पास आते हैं, मेरे घर आते हैं, मुझसे प्रार्थना के लिए बोलते हैं। इस सब को देखकर मेरे यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो मेरे पास आती हैं और प्रार्थनाएं कराती हैं। मेरे घर में आजकल प्रार्थना सभा होती है, लेडीज़ बच्चे मेरे घर में आते हैं और हम उन सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी किया है। मेरे जो फैमिली के लोग हैं, मेरी भाभी आए, मेरी बहनें, उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किया है। और मेरी मम्मी ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। मेरी बेटी का और मेरे बेटे का बैप्टिज्म हो चुका है और मेरी एक छोटी बेटी है, उसका भी बैप्टिज्म हो चुका है। प्रभु का धन्यवाद है। जैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि प्रभु और लोगों के जीवन में भी काम करे। सिस्टर रेनू की जब गवाही को मैं सुनती हूँ तो मुझे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसकी 3री आयत याद आती है। इसमें लिखा है, और मैं सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं और उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी को हटाकर हर्ष का ओढ़ना उड़ाऊं, ताकि वे धर्म के बांज वृक्ष और मेरे लगाए हुए कहलाएं, जिससे इसकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह सिस्टर रेनू के जीवन में आए और इनको विलाप को दूर करके इनके सर पर सुंदर पगड़ी बांधी और इनकी उदासी को हटाकर इनको यश का ओढ़ना उठाया, ताकि ये धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। आज हम इस गवाही के जरिए आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जो जीवन की इस प्रकार की परिस्थिति से गुजर रहे हैं जैसे सिस्टर रेनू गुजरी है, तो मैं आप सब लोगों को उत्साहित करूंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह आपकी उदासी को हटाकर आप पर हर्ष का तेल लगाएंगे और आपके दुख को हटाकर आपके सर पर सुंदर पगड़ी बांधेंगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देंगे। आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए और आशीष पाए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन।